राधे राधे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री राधे वास्तु में। आज हम बात करने जा रहे हैं उन संकेतों के बारे में जो आपको पहले ही बताने लगते हैं कि आपके जीवन में जल्द ही धन की प्राप्ति होने वाली है। अक्सर हम समझ नहीं पाते कि प्रकृति हमें संकेत दे रही है कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तो आइए जानते हैं वे 10 खास संकेत जो पैसा आने से पहले हमें मिलते हैं। अगर आपको भी इन संकेतों में से कुछ अनुभव होते हैं तो समझ जाइए कि जल्द ही आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है। पहला संकेत है मन में अचानक खुशी और संतोष का अनुभव। जब हमें अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के खुशी और संतोष का अनुभव होता है तो यह एक गहरा संकेत हो सकता है कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। यह एक मानसिक स्थिति है जो हमें यह महसूस कराती है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं और आने वाला समय हमारे लिए सकारात्मक रहेगा। यह खुशी और संतोष एक तरह से हमारे भीतर की आंतरिक शांति का प्रतीक होते हैं जो हमें बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित और शांत बनाए रखते हैं। यह मानसिक स्थिति अक्सर तब उत्पन्न होती है जब हम अपने जीवन में धन, सफलता या समृद्धि की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे होते हैं। कभी कभी यह खुशी और संतोष ऐसी स्थिति में उत्पन्न होते हैं जब व्यक्ति अनजाने में ही किसी अच्छा काम करने की ओर अग्रसर होता है और उसका मन उसे यह संकेत देता है कि वह सही मार्ग पर है। जैसे कि किसी पुरानी समस्या का हल अचानक सामने आना या फिर किसी कठिन कार्य को बिना किसी कठिनाई के पूरा करना। यह शांति और संतोष के पल हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे प्रयासों का फल अब हमें मिलने वाला है। प्रकृति और ब्रह्मांड का यह तरीका है हमें संकेत देने का कि अब समय अच्छा आने वाला है। ऐसे समय में अगर हम अपने जीवन में हुए परिवर्तनों को ध्यान से देखें तो हमें संकेत मिल सकते हैं कि हमारी मेहनत और इच्छाएं अब आकार लेने वाली है। यही शांति और संतोष हमें मानसिक रूप से तैयार करते हैं ताकि हम आने वाले अच्छे समय का स्वागत कर सके। दूसरा संकेत है सपनों में सोना या चांदी देखना। सपनों में सोने या चांदी के गहनों या सिक्कों का दिखाई देना एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है, खासकर तंत्र शास्त्र और सपनों के विज्ञान में। जब कोई व्यक्ति अपने सपनों में इन बहुमूल्य धातुओं को देखता है तो यह संकेत करता है कि उसके जीवन में जल्द ही आर्थिक समृद्धि आने वाली है। सोने और चांदी का दर्शन सामान्यतः धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और यह दर्शाता है कि जीवन में कोई विशेष लाभ या आर्थिक सफलता होने वाली है। यह संकेत हमें बताता है कि हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव होने वाला है और यह बदलाव मुख्य रूप से वित्तीय दृष्टिकोण से जुड़ा हो सकता है। यदि आपको लगातार अपने सपनों में सोने चांदी के गहने या सिक्के दिखते हैं तो यह एक शुभ संकेत हो सकता है कि आपके प्रयास अब रंग लाने वाले हैं। यह स्थिति इस बात की ओर भी इशारा करती है कि जो निवेश आपने किए हैं या जो मेहनत आपने अपने काम में लगाई है उसका अच्छा परिणाम आपको मिलने वाला है। तंत्र शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति को सपने में चांदी या सोना दिखाई देता है तो यह एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है जो उसे वित्तीय सुरक्षा और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करता है। यह संकेत इस बात का भी है कि व्यक्ति को जल्दी ही किसी बड़े वित्तीय लाभ की प्राप्ति हो सकती है, जैसे कि प्रमोशन, निवेश में लाभ या किसी अन्य तरीके से धन का आगमन। इसलिए यदि आपने ऐसा सपना देखा है तो इसे शुभ मानते हुए अपने आर्थिक फैसलों को और भी सतर्कता से लें, क्योंकि यह समय आपके लिए समृद्धि की दिशा में अग्रसर हो सकता है। तीसरा संकेत है घर में लक्ष्मी या गणेश जी की मूर्ति का टूटना। वास्तु शास्त्र में घर में लक्ष्मी या गणेश जी की मूर्ति का टूटना एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है और इसे शुभ परिणामों का प्रतीक माना जाता है। हालांकि यह सुनने में अजीब लग सकता है कि किसी धार्मिक प्रतीक का टूटना शुभ हो सकता है, लेकिन वास्तु के अनुसार इसका अर्थ कुछ और होता है। जब घर में लक्ष्मी या गणेश जी की मूर्ति टूटती है तो यह संकेत है कि घर में मौजूद पुरानी बाधाएं और समस्याएं अब समाप्त होने वाली है। यह उन नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने का प्रतीक है जो व्यक्ति के जीवन में समस्याओं या वित्तीय कठिनाइयों का कारण बन रही थी। लक्ष्मी जी का संबंध समृद्धि और धन से है, जबकि गणेश जी विघ्नहर्ता माने जाते हैं, यानी वह उन सभी रुकावटों और बाधाओं को दूर करते हैं जो किसी व्यक्ति के मार्ग में आती है। जब इन दोनों देवताओं की मूर्तियां टूटती हैं तो यह दर्शाता है कि अब आपके जीवन से उन सभी विघ्नों का नाश हो चुका है और अब आपके जीवन में नए अवसरों और समृद्धि के रास्ते खुलने वाले हैं। इस समय आपके वित्तीय या व्यक्तिगत जीवन में कोई नई शुरुआत हो सकती है जो आपके लिए सकारात्मक और लाभकारी होगी। वास्तु शास्त्र में इसे शुभ संकेत माना जाता है
क्योंकि यह इस बात का प्रतीक है कि अब आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। अगर ऐसा कुछ घटित होता है तो इसे शुभ समझते हुए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और नए कार्यों या योजनाओं में कदम बढ़ाना चाहिए। यह संकेत है कि आप अब पुराने संघर्षों से बाहर निकलकर एक नए और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। चौथा संकेत है अचानक से किसी प्रकार की सुगंध का अनुभव होना। कभी कभी हम बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक से एक मीठी और सुखद खुशबू महसूस करते हैं जो हमें गहरी राहत और संतोष का एहसास कराती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार जब हम इस प्रकार की गंध का अनुभव करते हैं तो यह एक सकारात्मक संकेत हो सकता है जो हमारे जीवन में धन और समृद्धि के आगमन का सूचक होता है। यह सुखद और मीठी खुशबू विशेष रूप से धन की देवी लक्ष्मी के आसपास होने का संकेत मानी जाती है। माना जाता है कि जब लक्ष्मी जी हमारे आसपास होती हैं या जब हमें उनके आशीर्वाद की आवश्यकता होती है तो वातावरण में अपने आप एक सुखद गंध फैलने लगती है जो हमें यह बताती है कि हमारे जीवन में अच्छे परिवर्तन होने वाले हैं। यह अनुभव एक आध्यात्मिक संकेत हो सकता है जो हमारे जीवन में किसी विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचार कर रहा है। यदि आप अपने आसपास अचानक से एक मीठी खुशबू महसूस करते हैं तो यह संकेत है कि आपको जल्द ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलने वाला है। यह गंध हमारे अंतःकरण को शांति और संतोष का एहसास कराती है जो यह दर्शाता है कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं और हमारे प्रयास अब फल देने वाले हैं। ऐसी स्थिति में तंत्र शास्त्र के अनुसार यह शुभ संकेत होता है कि हमें धन और समृद्धि के लिए किसी नए अवसर का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह संकेत हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपनी आंतरिक शक्तियों और सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार करना चाहिए ताकि हम उन अवसरों का सही तरीके से लाभ उठा सके जो हमें जल्द ही मिल सकते हैं। पांचवा संकेत है पक्षियों का घर में आना। पक्षियों का घर में आना एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, विशेष रूप से जब घर में कबूतर, तोता, मैना जैसे पक्षी आते हैं। जब ये पक्षी घर में आकर अपनी चहचहाहट से वातावरण को जीवंत बना देते हैं तो यह एक सकारात्मक और खुशहाली का संकेत माना जाता है। तंत्र शास्त्र और लोक विश्वासों के अनुसार यह संकेत करता है कि आपके जीवन में जल्द ही धन और संपत्ति का आगमन होने वाला है। पक्षी आमतौर पर आस्था, सुख और समृद्धि का प्रतीक होते हैं और जब ये घर में प्रवेश करते हैं तो यह मान्यता है कि यह आपके घर में शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कराता है। कबूतर, तोता और मैना जैसे पक्षी विशेष रूप से धन और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। कबूतर शांति और प्रेम का प्रतीक होता है जबकि तोता वाक्पटुता और बौद्धिकता का प्रतीक है। मैना को भी अच्छे संचार और सकारात्मक बदलावों से जोड़ा जाता है। जब ये पक्षी अचानक आपके घर में आकर चहचहाने लगते हैं तो यह संकेत होता है कि आपके जीवन में जल्द ही कुछ अच्छा होने वाला है। यह समय धन, संपत्ति और समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला हो सकता है। इसलिए जब भी आपके घर में इन पक्षियों का आगमन होता है तो इसे शुभ मानते हुए इसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में स्वीकार करें। यह संकेत करता है कि आपके घर और परिवार के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता का समय अब नजदीक है। आपको अपने प्रयासों को और भी दृढ़ता से आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि यह समय आपके लिए ढेर सारी खुशियों और आर्थिक लाभ का हो सकता है। छठा संकेत है हथेली में खुजली होना। हथेली में खुजली होना एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन संकेत है जिसे भारतीय ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में धन और समृद्धि से जुड़ा हुआ माना जाता है। खासकर जब दाई हथेली में खुजली होती है तो इसे एक शुभ और सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जाता है। ज्योतिष में इसे धन लाभ से जोड़कर समझा जाता है और यह माना जाता है कि दाई हथेली में खुजली होने से व्यक्ति के जीवन में जल्दी ही कहीं से वित्तीय लाभ प्राप्त होने वाला है। भारतीय विश्वासों के अनुसार दाई हथेली का संबंध पुरुषों से होता है और इसे उनके कर्मों और प्रयासों के साथ जोड़ा जाता है। जब दाई हथेली में खुजली होती है तो यह संकेत है कि व्यक्ति के किए गए प्रयासों का फल अब उसे मिलने वाला है। यह संकेत होता है कि किसी पुराने निवेश, काम या प्रयास से वित्तीय लाभ मिलने वाला है। यह राशि या संपत्ति के रूप में हो सकता है जैसे कि किसी पुराने ऋण का भुगतान, किसी व्यापार में लाभ या अचानक किसी आर्थिक अवसर का सामना होना। हालांकि यह संकेत सभी के लिए एक जैसा नहीं हो सकता क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन और परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। फिर भी ज्यादातर लोगों के लिए यह संकेत शुभ माना जाता है। तंत्र शास्त्र में इसे विशेष रूप से
सकारात्मक ऊर्जा का संकेत माना जाता है, जो यह दर्शाता है कि व्यक्ति की मेहनत और कर्म अब उसे आर्थिक दृष्टि से समृद्धि दिलाने वाले हैं। इसलिए जब कभी भी दाई हथेली में खुजली महसूस हो तो इसे एक शुभ संकेत मानते हुए अपनी वित्तीय योजनाओं और प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए। सातवां संकेत है छोटी मोटी समस्याओं का अचानक हल होना। जब हमारे जीवन में छोटी मोटी समस्याएं हमें निरंतर परेशान करती हैं, तो उस समय यह महसूस होता है कि हम किसी न किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। लेकिन जब अचानक इन समस्याओं का समाधान बिना किसी खास प्रयास के अपने आप निकलने लगता है, तो यह एक सकारात्मक और शुभ संकेत होता है। यह संकेत यह दर्शाता है कि आपके जीवन में अब नकारात्मकता का प्रभाव कम हो रहा है और सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। खासकर आर्थिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि जब हमारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है, तो इसका अर्थ होता है कि ब्रह्मांड और प्रकृति हमारे पक्ष में काम कर रहे हैं। इससे यह भी संकेत मिलता है कि हमारे जीवन में अब कोई विशेष समय आने वाला है जब हमारी मेहनत और संघर्ष का अच्छा परिणाम मिलने वाला है। ऐसी स्थिति में जीवन में व्याप्त नकारात्मकता और कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और एक नया सकारात्मक दौर शुरू होता है, जो समृद्धि और आर्थिक लाभ के रूप में होता है। यह संकेत यह भी दर्शाता है कि आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है और जो वित्तीय समस्याएं या आर्थिक संकट आपको परेशान कर रहे थे, वे अब समाप्त होने वाले हैं। जब छोटी मोटी समस्याएं अचानक हल हो जाती हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी मेहनत और प्रयास अब सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और आपको जल्द ही किसी विशेष अवसर से धन लाभ हो सकता है। इसलिए इस संकेत को ध्यान से समझकर आपको अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए और आने वाली समृद्धि के लिए तैयार रहना चाहिए। आठवां संकेत है किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार का मिलना। कभी कभी जीवन में अचानक किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मिलना एक सुखद और चमत्कारी अनुभव होता है। यह मिलन केवल पुराने समय की यादें ताजा करने का एक अवसर नहीं होता, बल्कि ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार यह एक महत्वपूर्ण शुभ संकेत भी माना जाता है। जब हम किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से मिलते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि हमारे जीवन में नए अवसर और सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। यह मिलन इस बात का प्रतीक होता है कि आपकी किस्मत अब बदलने वाली है और नए रास्ते आपके लिए खुलने वाले हैं। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में पुराने संपर्कों का पुनः मिलना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि यह पुनः मिलन आपको एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। पुराने मित्र और रिश्तेदार अक्सर हमें नई दृष्टि, प्रेरणा और सहायता प्रदान कर सकते हैं, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक होती है। यह मिलन आपको किसी पुराने कार्य या परियोजना को फिर से शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, या यह आपको एक नए व्यवसाय या व्यक्तिगत संबंधों में नए अवसरों की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। यह संकेत है कि आपके जीवन में एक नया दौर शुरू हो सकता है, जिसमें सफलता, समृद्धि और खुशहाली का सामर्थ्य हो। यह मुलाकात एक प्रकार से आपके लिए शुभ संकेत है, जो यह बताती है कि अतीत में किए गए प्रयासों का फल अब मिलने वाला है। यदि आपने किसी पुराने रिश्ते या संपर्क के जरिए कुछ अवसर खो दिए थे, तो अब वे पुनः सामने आ सकते हैं और आपके जीवन में आर्थिक और व्यक्तिगत समृद्धि लेकर आ सकते हैं। नौवां संकेत है घर में किसी मूल्यवान वस्तु का मिलना। घर में अचानक किसी पुरानी या खोई हुई मूल्यवान वस्तु का मिलना एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, खासकर जब वह वस्तु किसी पुराने गहने, सिक्के या फिर किसी अन्य मूल्यवान वस्तु के रूप में हो। यदि आप किसी वस्तु को ढूंढते हैं जो लंबे समय से खोई हुई थी या जिसे आपने कभी देखा नहीं था, तो यह संकेत होता है कि आपके जीवन में जल्द ही स्थिरता और आर्थिक मजबूती आने वाली है। इस प्रकार की घटनाएं केवल एक संयोग नहीं होती, बल्कि ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में इसे एक विशेष प्रकार का शुभ संकेत माना जाता है, जो दर्शाता है कि आपकी वित्तीय स्थिति अब बेहतर होने वाली है। ऐसी घटनाएं इस बात का प्रतीक मानी जाती हैं कि अब आपके जीवन में किसी पुराने प्रयास या निवेश का सकारात्मक परिणाम सामने आने वाला है। जब कोई मूल्यवान वस्तु मिलती है, तो यह एक संकेत होता है कि आप अपने जीवन में किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचने वाले हैं, जहां आपको वित्तीय समृद्धि और सुरक्षा प्राप्त होने वाली है। यह घटना यह भी दर्शाती है कि अब आपके जीवन में एक स्थिर और सकारात्मक अवधि शुरू हो रही है, जिसमें आपके समृद्धि के रास्ते खुलेंगे।
मूल्यवान वस्तु का मिलना न केवल धन और संपत्ति की ओर संकेत करता है, बल्कि यह आपके जीवन में मानसिक शांति और संतोष का भी प्रतीक होता है। जब ये प्रकार की चीजें हमारे पास वापस आती हैं, तो इसका अर्थ यह भी है कि आपके जीवन की सारी नकारात्मकताएं और आर्थिक समस्याएं समाप्त हो रही हैं और अब आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। इस प्रकार इस संकेत को ध्यान में रखते हुए आपको अपने प्रयासों को और मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह समय आपके लिए समृद्धि और स्थिरता लेकर आने वाला है। 10वां संकेत है घर के पौधों का तेजी से बढ़ना। घर के पौधों का तेजी से हरे भरे और स्वस्थ तरीके से बढ़ना एक महत्वपूर्ण और शुभ संकेत माना जाता है, जो आपके जीवन में आने वाली समृद्धि और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक होता है। जब पौधे अचानक से अच्छी तरह से बढ़ने लगते हैं, तो यह प्रकृति द्वारा दिया गया एक संकेत होता है कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है और आर्थिक दृष्टिकोण से भी अच्छे परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रकार के संकेतों को तंत्र शास्त्र और ज्योतिष में शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि अब आपके जीवन में स्थिरता, समृद्धि और खुशहाली आने वाली है। पौधों का बढ़ना जीवन में समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जैसे पौधों को पानी, प्रकाश और देखभाल की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और अच्छे अवसरों की आवश्यकता होती है। जब पौधे अचानक स्वस्थ और हरे भरे होते हैं, तो यह संकेत होता है कि आपके जीवन में भी परिस्थितियां अब बेहतर होने वाली हैं। यह भी दर्शाता है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं और आपके जीवन में जो परेशानियां और कठिनाइयां थी, वे अब समाप्त होने वाली हैं। जब पौधे तेजी से बढ़ने लगते हैं, तो यह एक संकेत है कि आपके कार्यों में सकारात्मक परिणाम आने वाले हैं। यह समय आर्थिक समृद्धि, पारिवारिक सुख और मानसिक शांति का हो सकता है। पौधों की हरियाली और वृद्धि का संबंध जीवन में खुशहाली और समृद्धि से जुड़ा हुआ है और यह संकेत करता है कि आपके जीवन में अब सभी प्रकार की नकारात्मकताएं समाप्त हो रही हैं। इसलिए इस संकेत को ध्यान में रखते हुए आपको अपने प्रयासों को और दृढ़ता से जारी रखना चाहिए, क्योंकि यह समय आपके लिए विशेष रूप से शुभ और समृद्धि से भरपूर हो सकता है। प्रियजनों, ये थे वो 10 संकेत जो धन के आगमन से पहले आपको मिल सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत महसूस होता है, तो समझ जाइए कि आपके जीवन में जल्द ही खुशहाली आने वाली है। इन संकेतों को नजरअंदाज न करें और अपनी मेहनत और आस्था बनाए रखें, क्योंकि कहते हैं जब समय अच्छा होता है तो पूरी सृष्टि आपके पक्ष में काम करती है। आशा है ये जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल श्री राधे वास्तु को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।